Good morning, dear students. Today I start the topic differentiation. आज के डिफरेंशिएशन टॉपिक में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है किसी भी फंक्शन का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी ने फॉर्मूले पढ़े होंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये सभी आपने फॉर्मूले पढ़ रखे होंगे, पर यहां पर हम डायरेक्टली आपको ये बताते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन एक्चुअली करते कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हुआ है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। तो यहां पर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। तो यहां पर जैसे आपका रूट एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए एक्स की पावर इसे वन अपॉन टू लिख सकते हैं। तो यहां पर पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम करेंगे तो वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस का वन अपॉन टू होगा। तो इसको हम वन अपॉन टू रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इसके बाद आपको पता होगा कि आपका जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है और हमारे जो कांस्टेंट होते हैं ए बी सी और आपके जितनी भी डिजिट होगी 1 2 3 4 5 डिजिट जितनी भी होंगी वो सभी कांस्टेंट मानी गई। यदि हमें डिफरेंशिएशन जैसे आपका लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का करना है, तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका 2x होगा, b कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन 2ax प्लस b आएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको x की पावर माइनस 8 का डिफरेंशिएशन करना है, तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर माइनस 8 लिखा हुआ है, तो माइनस 8 आगे आ जाएगा, पावर में एक कम कर देते हैं, माइनस 8 में एक कम करेंगे तो माइनस 8 एक्स की पावर माइनस का 9 आएगा। डिफरेंशिएशन करने के 2 से 3 रूल होते हैं। एक तो सबसे पहला रूल होता है जब फंक्शन आपका मल्टीप्लाई में लिखा हो, और दूसरा रूल होता है यदि आपका फंक्शन डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। ये दो रूल्स आपको 11th क्लास में बताए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, तो इस फंक्शन में हम लोग x क्यूब को t लेट करते हैं, तो x क्यूब को t लेट करेंगे और जिस फंक्शन को हम t लेट करते हैं उसका दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, cos x क्यूब को t लेट किया था तो d अपॉन डी एक्स कॉस टी का साइन टी हो जाएगा माइनस में, और जिसको t लेट किया है उसका दोबारा फिर से करेंगे तो माइनस का साइन टी एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल cos क्यूब x लिखा हुआ है, तो यहां पर हम इसका डिफरेंशिएशन cos x की होल पावर 3 लिखेंगे और cos x को t लेट करेंगे तो ये आपका x की पावर n हो जाएगा, तो ये आपका t की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 cos स्क्वायर x और cos x को t लेट किया हुआ था, तो यहां पर cos x का दोबारा फिर से करेंगे तो 3 cos स्क्वायर x cos x का माइनस का साइन x, तो ये आपका डिफरेंशिएशन cos क्यूब x का यहां पर 3 cos स्क्वायर x माइनस साइन x हो जाएगा। यदि आपके दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हुए जैसे e की पावर x साइन x, इस केस में हम इसको फर्स्ट सेकंड लेट करते हैं, तो यहां पर e की पावर x को फर्स्ट लेट किया हुआ है और साइन x को सेकंड लेट किया है, तो फर्स्ट फंक्शन लिख करके दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन लिख करके फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे e की पावर x साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा और साइन x e की पावर x का e की पावर x होगा। यहाँ पर e की पावर x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे साइन x प्लस cos x आ जाएगा। यदि यही दोनों फंक्शन, इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म रूल बोलते हैं कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हो तो उस केस में हम फर्स्ट फंक्शन लिख करके सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन लिख करके प्लस सेकंड फंक्शन लिख करके फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। यदि यही दोनों फंक्शन आपके डिवाइड फॉर्म में लिखे हुए
ई की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लिख करके मतलब साइन एक्स लिख करके डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का करेंगे, बीच में साइन माइनस का आएगा, और ई की पावर एक्स लिख करके डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का करेंगे, और जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है इसका स्क्वायर करके राइट करेंगे, तो साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर साइन एक्स ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो आज की क्लास में मैंने ये बताया आपको कि कैसे हम लोग टी लेट करते हैं फंक्शन का, और प्रोडक्ट फॉर्म में यदि आपका दो फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और यदि डिवाइड फॉर्म में उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डिवाइड फॉर्म में यदि फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर यदि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो पहला फंक्शन लिख करके दूसरे फंक्शन का प्लस दूसरा फंक्शन लिख करके पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, और यहाँ पर यदि डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है तो उस केस में हम डिनोमिनेटर लिख करके न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर लिख करके डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म रूल, जो आपके फंक्शन यदि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और फंक्शन यदि हमारा डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएशन में बताया गया है। थैंक यू सो मच।